Healthy morning students. Already we have started exercise 13.2. Two question we have solved. Today we will solve question number 3. Read question from the textbook. A middle pipe is 77 centimeter long. Say this is length and length of the cylinder. Here length of the cylinder will become height. Simple logic है. अगर आप खड़े हो तो इसको हाइट बोला जाता है. अगर आप लेट जाओ सो जाओ तो उसी को लेंथ बोला जाएगा. तो वही सिलेंडर को देखो, ये चौक जैसे ऐसे पड़ा हुआ है तो इसको लेंथ, ये जो है ये है ना, ये इसको इसकी लेंथ बोला जाएगा. लेकिन यही चौक को मैं ऐसे वर्टिकल कर दूं तो इसको क्या बोला जाएगा? हाइट. सिंपल. सिलेंडर की लेंथ मतलब वो क्या है? हाइट शो करती है, विच इज 77 सेंटीमीटर. एंड the inner diameter of the cross section is 4 centimeter. Inner diameter 4 centimeter. Okay. So inner radius will be 4 divided by 2 centimeter. Okay. Read further. And outer diameter 4.4 centimeter. So outer radius, it will be 4.4 divided by 2.2 centimeter. Three things we want: inner curve surface area, outer curve surface area and total surface area. Look, cylinder is like this. ये जो पार्ट है जो मैं डार्क किया है वो पूरा उसका इनर पार्ट है और ये सिलेंडर का आउटर पार्ट है. इनर पार्ट की रेडियस यहां से यहां तक की होगी, जो कितनी है? R1 2 सेंटीमीटर. और आउटर पार्ट की रेडियस यहां से यहां तक होगी, आउटर पार्ट तक, जो है R2 2.2 सेंटीमीटर. तो मतलब हमें इनर कर्व सरफेस यानी अंदर का कर्व सरफेस एरिया भी फाइंड करना है और आउटर कर्व सरफेस एरिया भी फाइंड करना है. ठीक है. और टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि साफ साफ लिखा है कर्व सरफेस एरिया. तो फर्स्ट इनर कर्व सरफेस एरिया, CSA दैट मींस कर्व सरफेस एरिया. यू नो फॉर्मूला CSA ऑफ सिलेंडर is 2 pi RH, but we are finding out inner curve surface area यानी अंदर का. तो अंदर वाली रेडियस लेंगे जो हमारे पास 2 सेंटीमीटर है यानी R1. ठीक है. इधर सब्स्टिट्यूट वैल्यूज 2 into pi 22/7 into R1 2 सेंटीमीटर, H हाइट 77, 7 11 जा. ठीक है. 2 2 जा 4, 4 22 जा 88 and 88 11 जा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इनर कर्व सरफेस एरिया विल बी 968 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेकंड इज वी वांट आउटर कर्व सरफेस एरिया आल्सो, यानी ये आउटर सरफेस एरिया होगा. टॉप और बॉटम को नहीं लेना है, नहीं तो टोटल बन जाएगा सिर्फ इतना. तो होगा आउटर कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया भी CSA. फॉर्मूला विल रिमेन सेम 2 pi RH, बट रेडियस विल बी R2 क्योंकि हम आउटर का एरिया फाइंड कर रहे हैं तो रेडियस आउटर लेंगे यानी R2. ठीक है. सब्स्टिट्यूट करो तो 2 into pi 22/7, R2 कितना होगा? 2.2, पॉइंट रिमूव करो, 22/10 और हाइट 77, 7 10 जा
ओके सॉरी 7, 11 जा 77. Now we will not reduce further, multiply. 22 2 जा 44, 44 22 जा 44 22 जा 968 into 11 divided by 10. 968 11 जा will get 10,648 divided by 10. So here we will convert this into point. Only 1 0 we have, so after 1 digit point. Okay, so second number also over. Third number, find total surface area. अब टोटल सरफेस एरिया भी हमें फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो सिंपल है, टोटल सरफेस एरिया जब भी फाइंड करना है तो मुझे पहले तो देखो सरफेस एरिया मतलब जितने सरफेस आते हैं सबका एरिया। तो ये सिलेंडर को देखेंगे तो अंदर की तरफ से हमें एक तो ये अंदर वाला सरफेस एरिया दिखेगा जिसका एरिया हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, फिर हमें आउटर भी दिखेगा जिसका एरिया भी हम फाइंड कर चुके हैं। अब फाइंड करना कौन सा बाकी रह गया? अब हम देखेंगे तो ये देखो ये भी हमें दिखेगा, ये थिकनेस दिखेगी ना सिलेंडर की, जिसका एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि जितने सरफेसेस है सारे एरिया को ऐड करने पर टोटल मिलता है। यहाँ टोटल का मतलब ये नहीं कि 2πr प्लस r लगा दे, यहाँ थोड़ा डिफरेंट सम है। जितने सरफेस दिखते हैं सारे के सारे एरिया लेना पड़ेगा। इनर आउटर कर चुके हैं, ऊपर से अभी हमें ये दिखता है, देखो ये वाला इतना पार्ट। तो पहले तो मुझे बताओ कि सिलेंडर है, सिलेंडर का जो टॉप वाला पार्ट होता है वो कौन से शेप में होता है? आपके पास पेन का ढक्कन होगा, ठीक है, तो पेन का ढक्कन आप देखो उसका टॉप वाला पार्ट कौन से शेप में है? सर्कुलर। कौन सा? सर्कुलर। तो अगर मैं ये सर्कल का एरिया फाइंड करूं तो मुझे पूरा का पूरा मिलेगा एरिया, लेकिन पूरा एरिया कहां चाहिए? यहां तो कुछ है नहीं, यहां तो खाली है, तो यहां से खुला हुआ है, हमें तो सिर्फ इतना ही चाहिए। तो हमें कितना नहीं चाहिए? इतना। तो हम बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया क्या करेंगे? माइनस। तो हमें ये एरिया मिल जाएगा। वही चीज हमें यहां पर भी करनी पड़ेगी, बॉटम पे भी, यानी 2 बार करना पड़ेगा, है ना। सो सरफेस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, तो अगर टॉप की बात करूं तो पहले मुझे इसका सर्कुलर शेप होता है, उसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr², लेकिन यहां r1 है रेडियस। लेकिन अगर मैं बाहर वाले सर्कल के एरिया फाइंड करता हूं तो पूरा आ जाएगा, अंदर वाला भी आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा पूरा, जबकि यहां पर तो कोई सरफेस ही नहीं है, तो पार्ट खुला है, तो मुझे इतना माइनस करना पड़ेगा, यानी ये अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, जिसकी रेडियस कितनी है? r1, ठीक है। तो ये टॉप के लिए हमने किया, ये चीज किसके लिए मैंने किया? टॉप के लिए। अब यही चीज मुझे बॉटम के लिए भी करनी पड़ेगी, यानी जो टॉप है वही चीज मुझे बॉटम के लिए करना पड़ेगा, यानी एक ही चीज 2 बार करनी पड़ेगी। तो इससे बेटर है मैं यहां आगे ही 2 लगा दूं। क्या लगा दूं? 2, है ना। यही चीज मुझे 2 बार करनी पड़ेगी, एक टॉप के लिए, बॉटम के लिए। पाई कॉमन निकाल दो और मिलेगा r2² प्लस r1² माइनस 2 इंटू 22/7। देखो r2 कितना है हमारे पास? 22 का स्क्वायर फाइंड करो, विल गेट 484। याद रखना जब भी स्क्वायर करते हो तो डेसिमल प्लेस डबल हो जाता है, या डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट है, डबल करेंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट। r1 2 है तो उसका स्क्वायर 4, 4.84 में से 4 माइनस करो तो हमें मिलेगा
0.84. अगर ये पॉइंट में रिमूव कर दूं, then we'll get reduce 12 7 is 84. Further we cannot reduce, multiply 22 2s are 44, 44 12s are 528. So it will be now total surface area. Okay, it will be equals to inner surface area plus outer curved surface area plus curved surface area of top and bottom. So inner curved surface area 968 plus outer 10 greater is 10648. चलो वही लिखते हैं 968 1064.8 and top bottom 528 डिवाइड बाय 100 भी है ना, तो क्या हो जाएगा 5.28. Okay, so we'll get 2038.08 centimeter square. This will be total surface area of this cylinder. Okay, go through it. Clear? Let us solve next one. Here it is. Let us solve next number, which is question number 4. Here it is. Read question from textbook. The diameter of a roller is 84 cm. Its length 120 cm. See roller, आपने देखा होगा रोलर, उसका शेप कौन सा होता है? सिलिंड्रिकल होता है. कैसा होता है? सिलिंड्रिकल. दिस इज रोलर. ठीक है, अब डायमीटर हमें रोलर का दिया हुआ है. हाउ मच? 84 सेंटीमीटर. तो रेडियस विल बी 84 डिवाइड बाय 2, 42 सेंटीमीटर है ना. लेंथ इज 120 मीटर. मैंने बताया था सिलेंडर है, उसको लेटा दो तो लेंथ बन जाएगी, खड़ा कर दो तो वो चीज क्या बन जाएगी? हाइट. सो हियर वी हैव हाइट 120 सेंटीमीटर. If it takes 500 complete revolution to move over to level a playground, find the area of the playground in meters square.
देखो सिंपल है, सपोज ये रोलर है चौक, तो देखो ये पार्ट से सपोज चौक मूव करना स्टार्ट करता है, रोलर ये समझ लो, तो नीचे वाला जो पार्ट है वो वाला पार्ट वापस नीचे आ जाएगा घूम के, तो समझ जाने का उसने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। देखो मैं घुमा, अब ये वाला पार्ट फिर से नीचे आ गया, यानी जब रोलर ने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो अगर मुझे फाइंड करना है कि एक रिवॉल्यूशन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा कि ये रोलर है उसका कौन सा पार्ट अर्थ के कांटेक्ट में आता है, यानी यहां पर बॉर्ड की कांटेक्ट में आता है। देखो ये पूरा घूमता है, सपोज ये रोलर ये पूरा घूमेगा तो अर्थ की कांटेक्ट में ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट, और ये वाले पार्ट को, ये जो वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट को सिलेंडर का क्या कहते हैं, सरफेस एरिया। जब रोलर घूमता है तो टॉप और बॉटम कांटेक्ट में सॉइल के आते नहीं है, सिर्फ सरफेस ही आता है। तो अगर रोलर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो यानी ये पूरा पार्ट एक बार कांटेक्ट में आया, ये यानी पूरे पार्ट का एरिया कितना, जितना भी है। तो यानी अगर रोलर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो इसने एक कर्व सरफेस एरिया जितना डिस्टेंस कवर किया। अगर 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो ये रोलर ने 2 कर्व सरफेस एरिया जितना डिस्टेंस कवर किया। अब यहां रिवॉल्यूशन कितने रिवॉल्यूशन है, 500, ठीक है। एंड वी वांट एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल टू 500 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल रोलर। अभी मैंने आपको जैसे समझाया कि एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा, एक कर्व सरफेस एरिया जितना, 2 रिवॉल्यूशन में 2 कर्व सरफेस एरिया, तो 500 रिवॉल्यूशन में 500 कर्व सरफेस एरिया जितना। तो फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई RH, so 2 into value of pi 22/7, radius 42, height 120. Okay, let us reduce 7 6 are 42. Now multiply this all. देखो 500 2 are 1000, तो उसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, फटाफट हो जाएगा। 22 12 6 are 72, 72 into 22, if I multiply this all, I will get 1584 4 times 0. But read question carefully. It is clearly mentioned कि we want area of playground in meter square. We know very well that 1 meter square equals to 10,000 centimeter square. I want to convert into meter, so I will divide area by how much, 10,000. So 15841240 upon 10,000. Now it will become meter square. 40 cancel. Just a minute. Height 120, radius 42 centimeter. Okay. So here we will have 1584 meter square. So how much area of the playground going to be covered? 1584 मीटर स्क्वायर। यानी रोलर जब प्लेग्राउंड पे और घूमता है तो कितना एरिया कवर करेगा, इतना। अभी जैसे समझा है कि रोलर एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा प्लेग्राउंड का, एक कर्व सरफेस एरिया जितना। इसे 500 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया तो 500 कर्व सरफेस एरिया जितना कवर करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th. Look into textbook.
A cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter. Again, cylinder diameter 50 centimeter. So radius is going to be 50 divided by 2 is equals to 25 centimeter. And 3.5 meter in height. Height 3.5 meter. Find the cost of painting the curved surface, underline, clearly mention over the curved surface of the pillar at the rate of 12.50 per meter square. See, simple thing we know कि whenever we want cost, always we multiply area with rupees. Rupees is 12.50 and area we require. Clearly mention over there कि we want area of curved surface. We'll find out curved surface area. So which formula we going to apply? 2 pi r h. But check it out the dimensions. Radius is in centimeter, height is in meter. So what we'll do? We'll convert this height into centimeter. If I remove point, it will be 10. But if I want to convert meter into centimeter, I must have to multiply with 100. 350 centimeter. Okay. Now let us find out curved surface area of pillar. But what is shape of the pillar? Cylindrical. It will be 2 pi r h. Okay. 2 into value of pi 22/7. Radius we have 25 centimeter. Height 350. Let us reduce 7 5 the 35 and 0. Okay. So 52 the 100, ये तो डायरेक्ट 100 हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं है. 25 को 22 से मल्टीप्लाई करो, विल गेट 550. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 550. और 50 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 100 आएगा, तो 2 जीरो लगाने के सेंटीमीटर स्क्वायर. बट एज आई टोल्ड यू कि जनरली वी कीप एरिया इन मीटर स्क्वायर. विल कन्वर्ट दिस इनटू मीटर स्क्वायर. 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर से मीटर से जाना है तो 10,000 से हम डिवाइड करेंगे. So we'll get 5.5 meters square. But still the sum is not over. We want cost also. So here we know very well, whenever we want cost, we multiply rupees with area. So the cost of painting the curved surface area of the pillar will be rupees is 12.50. That will multiply with area. Just forget this point. Multiply और 0 पे हम भूल जाते हैं. 125 को 55 से मल्टीप्लाई करो तो हमें मिलेगा will get 6875. What will get 6875 और ये 0 भी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही आएगा. अब डेसिमल प्लेस, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट.